अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है बेटा वो है 100 लेक्चर नंबर 157 और टुडे आवर टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। इसमें देयर आर 4 शॉर्ट्स जो हैं आज के टॉपिक में हैं। वो ये है कि सबसे पहले तो प्लूरल नाउन्स होंगे जिसमें एस लगा हुआ होगा, यानी एस के साथ मिला हुआ। फिर जब वो प्लूरल होगा तो लास्ट में उसका वर्ब भी प्लूरल होगा। उसके बाद सिंगुलर वर्ब्स सिंगुलर नाउन्स होंगे जिसमें एस लगा हुआ होगा लेकिन होगा सिंगुलर, उसके साथ हम लगाएंगे वर्ब भी सिंगुलर। उसके बाद नंबर 3 पे आता है पेयर नाउन्स। पेयर नाउन्स जो है वो उसमें पेयर यानी दो चीज़ें साथ होती हैं लेकिन एस लगता है, वो भी प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। उसके बाद ग्रुप नाउन्स होते हैं, उसकी 2 किस्में हैं। यानी कि अगर मैं उसको कहूँ कि ग्रुप नाउन्स को आप यानी कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं, तो फिर वो सिंगुलर भी यूज़ होता है, प्लूरल भी। सिंगुलर तब यूज़ होता है जब हम उसको एज अ होल लेते हैं और प्लूरल तब होता है जब उसके मेंबर्स को भी काउंट किया जाए। तो इस तरह से उसके बाद सब ग्रुप नाउन्स हैं और ये नाउन्स भी उसी तरह से होते हैं। लास्ट में जो है वो 4 जो कैटेगरी है उसमें एस नहीं है लेकिन फिर भी वो प्लूरल ही होंगे। तो चलते हैं नंबर 1 की तरफ। ये जो प्लूरल नाउन्स है जिसमें एस लगेगा उसमें सबसे पहले क्लॉथ्स आता है। क्लॉथ्स कपड़े, बिलोंगिंग्स यानी आपकी जो मतरूका चीज़ें हैं जो आपकी पोजेशंस में हैं वो सारी गुड्स सामान को कहते हैं। उसके बाद आर्म्स है। आर्म्स के 2 मतलब हैं, एक तो अगर बाजू हैं तो आर्म्स कहलाते, दूसरे वेपन्स हथियारों को कहा जाता है। उसके बाद कांग्रेचुलेशंस में भी प्लूरल वर्ब आएगा। उसके बाद कंटेंट्स आता है। कंटेंट्स का मतलब इंग्रेडिएंट्स या कुछ सामान वगैरह जो साथ होता है मसरू का, वो होता है। कस्टम्स, कस्टम का मतलब रवाज है, तो जो रवाज अगर इसको प्लूरल लिया जाए तो कस्टम्स होता है। फिर कस्टम्स एक डिपार्टमेंट भी है लेकिन हमारा यहाँ पर प्लूरल सेंस में जाएगा। अर्निंग्स का मतलब ये है कि आपकी जो भी कमाई है, जो प्रॉपर्टी, जो इनकम, जो लिविंग है, जिसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपकी अर्निंग्स में आती हैं। आप उसको पोजीशंस कह सकते हैं। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स जो है वो आउटसाइड एरियाज ऑफ द टाउन और द सिटी होता है, वो बहुत सारे एरियाज होते हैं तो उसे आउटस्कर्ट्स का आ जाएगा। रिमेन्स मतलब व्हाट यू हैव लेफ्ट, तो जो कुछ आपका बचा हुआ सामान है वो सारा रिमेन्स में जाएगा। सराउंडिंग्स, रिमेन्स का एक मतलब जो है आसार कदीमा में भी आता है, यानी जैसे मोहनजोदड़ो है उसको भी आप कह सकते हैं रिमेन्स ऑफ द नेशंस, रिमेन्स ऑफ द नेशन। उसके बाद आता है सराउंडिंग्स। इसकी 2 मीनिंग्स होती हैं। सराउंडिंग्स में एक एनवायरनमेंट होता है, दूसरा जो सराउंडिंग्स में जितनी सारी चीज़ें होती हैं चारों तरफ, वो वाली। थैंक्स ये भी प्लूरल है। और ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब सोल्जर्स होता है, ये भी प्लूरल है, तो वर्ब इसमें प्लूरल आएगा। नंबर 2 में सिंगुलर नाउन्स हैं। सिंगुलर में एस लगा हुआ होगा लेकिन सिंगुलर इस्तेमाल होगा, जैसे न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम है, फिजिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स इज़ आल्सो अ गुड सब्जेक्ट, आई लाइक स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स इज़ अ वेरी वंडरफुल सब्जेक्ट, एथलेटिक्स इज़ अ गुड गेम, या जिम्नास्टिक्स इज़ अ गुड स्पोर्ट, मीजल इज़ अ बैड डिजीज़, और बिलियर्ड्स और डार्ट्स, ये भी बिलियर्ड्स इज़ अ गेम एंड डार्ट्स इज़ आल्सो अ गेम। तो इसमें जो एस लगने के बावजूद भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। अब आते हैं पेयर नाउन्स में। इसमें 2 चीज़ें होते हैं। बायनोक्यूलर्स, बाय का मतलब 2 होता है, जिसमें 2 चीज़ें लगी हो, जैसे दूरबीन होती है, जैसे टेलीस्कोप में 2 चीज़ें होती हैं वो। तो इस तरह से बायनोक्यूलर्स होता है। ग्लासेस, ये चश्मा पड़ा हुआ है मुझे, ये ऐनक, इसके 2 पार्ट्स हैं तो ग्लासेस कहलाएगा। जीन्स, पैंट्स, पिजामाज, शॉर्ट्स, टाइट्स, ट्राउजर्स और यहाँ तक कि सीजर्स भी। मोस्टली पीपल डू मिस्टेक या मेक मिस्टेक, सीजर में एस नहीं लगाते, वो कहते हैं सीजर केस। इवन डॉक्टर्स सीजर केस कहते हैं लेकिन सीजर्स है और इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। उसके बाद ग्रुप नाउन्स आते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। अगर इसको सब्जेक्ट में लिया जाए फिर इसका हम प्रोनाउन लेते हैं रिलेटिव, तो फिर उसको पॉजिटिव रिलेटिव कहें तो इट या इट्स लगता है सिंगुलर में, और अगर प्लूरल हो तो देयर और देयर्स लगता है। इसी तरह से सम ग्रुप नाउन्स भी होते हैं और ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, और अगर आप इसके एज अ होल अगर आप इसको यूज़ करेंगे उसके जो पार्ट्स उसकी तरफ सबको मिला के, तो फिर प्लूरल भी यूज़ होगा। आर्मी है, ऑडियंस है, प्रेस न्यूज़पेपर्स को कहते हैं, बैंड ग्रुप को कहते हैं, बोर्ड है, क्वायर
गाने वालों के साथ जो टोलियाँ होती हैं, जो बहुत से बंदे होते हैं, उसको क्वायर कहा जाता है। क्लास होता है, क्लास भी एक कलेक्टिव नाउन है। कमेटी है, कम्युनिटी है, कंपनी है। उसके बाद काउंसिल है। काउंसिल का मतलब जमात खाना होता है, जैसे मेमन काउंसिल, मेमन जमात खाना है। क्रू, क्रू का मतलब अमला होता है। क्राउड है, फैमिली है, ग्रुप है, गवर्नमेंट है। उसके बाद पॉपुलेशन है। उसके बाद मैनेजमेंट है। ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिक का होता है, ऑर्केस्ट्रा पूरा बैंड होता है, उसमें यूनियन होता है। पब्लिक, पब्लिक जो पब्लिक से रिलेटेड है। स्टाफ है। टीम है। द बीबीसी, बीबीसी में जितने भी आते हैं, प्रेस आता है यानी रेडियो आता है, और उसके न्यूज़ जितनी भी आती हैं, सारा कॉरपोरेशन। द यूएन, द यूनाइटेड नेशंस में जितनी नेशंस आती हैं, सारा होल है। इंग्लैंड, इंग्लैंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लैंड, तो उसको इंग्लैंड टीम की तरफ। मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये भी टीम है। तो इस तरह से यूज़ होते हैं। ये हो गया आपके सम ग्रुप नाउन्स। उसके बाद आता है पुलिस। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस जो है वो पुलिस हो या पीपल हो या केटल हो। केटल मवेशी जानवरों को, जिनका दूध भी पीते हैं, चार टांगों वाले जानवर, जिसका गोश्त भी खाते हैं। तो उसके बाद फिर वर्मिन आता है। वर्मिन हशरातुल अर्ज़ होता है, यानी ज़मीन के जितने कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये सारे प्लूरल वर्ब्स हैं, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट हो लगा। आज हमारा ये टॉपिक जो था वो था नाउन्स के काइंड्स, वो इस तरह से हमने पूरे कर लिए। अभी इसका एक और यानी कि ट्रू नाउन्स का ग्रुप एक और होगा, जिसमें 2 नाउन्स होंगे लेकिन वर्ड एक होगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।